welcome to VPIC online classes. I am your math teacher Neha ma'am. How are you all? I hope you are all very well. बच्चों आज हम आपको एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया था, चलिए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है आर द टू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। क्या ये जो दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं क्वेश्चंस में वो क्या इक्विवेलेंट है? फिर से कैसे चेक बाय द क्रॉस प्रोडक्ट एंड राइट यस या नो। इसको आपको चेक करना है किससे? क्रॉस मेथड से। और क्रॉस मेथड से चेक करने के बाद अगर इक्विवेलेंट आता है तो आपको ये यस लिखना है, ठीक है, और नहीं आता है तो नो लिखना है। तो क्रॉस मेथड से कैसे चेक करते हैं? चलिए 2/5 एंड 8/10 लिखा है, तो आपको इसमें देखिए लिखना है 2/5 यहाँ पे 8/10 नहीं होगा, 8/20 होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। 8/20, ठीक है। तो 2/20 को 2 से ऊपर वाले देखो न्यूमरेटर 2 को दूसरे वाले डिनोमिनेटर 20 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 40। और अब इस पहले वाले के डिनोमिनेटर को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 5 × 8 40। क्या दोनों इक्वल आया? हाँ, यस। तो यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 8/5 8/15 एंड 2/3। तो जब आप 10 को ऊपर 10 को दूसरे वाले नीचे के डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, और इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। तो दोनों इक्वल आया, हाँ। तो ये भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आगे बढ़िए 2/3 एंड 3/4 को मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 2 को 4 से 2 4 जा 8 और 3 को 3 से 3 3 जा 6, क्या 3 3 जा 9। तो क्या आया इक्वल आंसर आया? नहीं ना, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो। आगे बढ़िए 7/8 और 9/10। तो 7 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा, और 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसको लिख देंगे नो। फिर सेकंड क्वेश्चन में है विच ऑफ द फ्रैक्शन आर इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में क्या होता है? सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे छोटा फ्रैक्शन, यानी कि अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जो इन दोनों को काट सके। अगर वो अभी भी किसी टेबल से ऐसा फ्रैक्शन जो है ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट हो रहे हैं तो वो एक लोएस्ट टर्म नहीं है। और अगर ऐसी मतलब अब ना काटने वाली पोजीशन आ जाए, यानी कोई ऐसा टेबल ही ना बने, तो वो आपका लोएस्ट टर्म कहलाएगा। जैसे 18/24, 18/24 बेटा अभी भी 2 के टेबल में 18 भी आता है 24 भी आता है, 3 के टेबल में 18 भी आता है 24 भी आता है, यानी कि अभी भी कट सकता है। देखिए हमने 3 से काट के दिखाया 6/8। अब 6/8 में 6 और 8 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, है ना। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नो। 6/9 में आइए, 6 और 9 जो है 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, यानी कि ये भी अभी लोएस्ट टर्म में नहीं है, अभी भी ये कट सकता है, तो इसको लिख देंगे नो। 9/10, हाँ 9/10 में देखिए कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 भी आ जाए 10 भी आ जाए, तो ये इस लोएस्ट टर्म में है, यानी अब इसको ये अपने लोएस्ट टर्म में है। अब इसको किसी टेबल से काटा नहीं जा सकता दोनों को, ठीक। इसके बाद 9/15 आइए। 9/15 में देखिए 9 जो है और 15 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो इसको लिख देंगे नो। आगे बढ़िए 21/30, तो इसको 21/30 को जो है देखिए ये 7 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो हमने यहाँ पे 3 के टेबल से काटा है। 3 7 जो 21, 3 10 जो 30, यानी कि अब कट जा रहा है ना दोनों एक टेबल से, 3 के टेबल से दोनों कट जा रहा है, तो यानी लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो लिख देंगे नो। 13/18 इसको चेक करो, तो ये जो है बच्चों जो आपके लोएस्ट टर्म में है, क्योंकि 13 और 18 किसी एक के टेबल में नहीं आता, तो इसको लिख देंगे यस। थर्ड क्वेश्चन पे आए सिंप्लीफाई, इस पर सिंप्लीफाई करना है, यानी 8/12 लिखा है, तो 8/12 को सिंप्लीफाई करना है, यानी इसके लोएस्ट टर्म में कर देना है, यानी कि अगर किसी टेबल से कट रहा है तो दोनों को काटते जाओ। देखिए हमने 2 से काटा, 2 4 जा 8 4 लिखा, और नीचे 2 6 जा 12 6 लिखा। फिर 4/6 जो है 2 से कटता है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, है ना। तो ये आ गया 2/3 अपने लोएस्ट टर्म में आ गया। अब 2/3 जो है किसी से कटता नहीं है। आगे आइए 12/20, 12/20 ये 2 से काटिए, 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20, फिर 2 से काटिए, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब नहीं काटेगा, तो 3/5 आंसर हो जाएगा। 25/30 को 5 हमने यहाँ पे
5 से काटा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, अब ये अपने लोएस्ट टर्म में आ गया। इसी तरह 18/45 को मैंने काटा, इसी तरह इसे सॉल्व करते हुए 40/72 को डिवाइड करते चले गए, अपने लोएस्ट टर्म में आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह ये देखिए 100/120 है, तो हमने 2 से काटा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 50/60 आया। फिर 2 से काटा, 2 के टेबल में 25/50 आता है, और 60 जो है 30 टाइम में आता है। फिर 5 से काटिए, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो ये अब 5/6 किसी से नहीं कटेगा, तो अब ये अपने लोएस्ट टर्म में यानी कि सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, और अपने बुक में भी अगर फिल करने वाला है तो फिल कर लीजिएगा। बचे हुए क्वेश्चन, अब तो उम्मीद नहीं कि बचे हुए कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, लेकिन अगर बचे होंगे तो आप अपनी HW वाली कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।